सिस्टम को, ठीक है। सबको तो पता है, सबको तो पता है कि गियर सिस्टम क्या होता है। जैसे मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशन होता है। ऑटो ट्रांसमिशन वालों को कुछ डाउट है इसमें? उसमें तो सिर्फ यही रहते हैं, एक रहता है एक्सीलेटर और दूसरा रहता है ब्रेक। ब्रेक थोड़ा बड़ा रहता है, ब्रेक पैडल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना गाड़ी पीछे आती है, ना आगे जाती है, ना कुछ होता है। सही सही से रहता है। एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी चल रही है, ऐसे ही रहना है। सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ रहता है पैर, एकदम डायरेक्ट नहीं रहता है। यहाँ से दे रहे हैं, एक्सीलेटर चल रहा है, उसके बाद ब्रेक पे आए, अगर कोई आ गया सामने तो ब्रेक कर रहे हैं, वरना फिर एक्सीलेटर के पास जा रहे हैं। क्योंकि क्लच नहीं होता है और गियर चेंज करने का कुछ नहीं रहता है इसके अंदर, तो बस ब्रेक और एक्सीलेटर के कॉम्बिनेशन से गाड़ी आगे मूव करते हुए चले जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती जैसे इसमें होती है। जब टर्न लेते हैं ना, मतलब एक्सीलेटर पूरा छोड़ देना है। पूरा छोड़ देना, क्योंकि अगर एक्सीलेटर पे रहेगा, पैनिक होके अगर ब्रेक समझ के एक्सीलेटर दबा देंगे तो दीवार वार में या जहाँ पे भी साइड में लग जाएगी। और हमेशा याद रखना है, जब टर्न लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए। क्योंकि स्टीयरिंग करके एक आता है, स्टीयरिंग में बॉल जॉइंट लगे रहते हैं, ऐसे स्टीयरिंग ड्रैग आता है, बॉल जॉइंट लगे रहते हैं। जब गाड़ी हम टर्न मारते हैं तो वन साइड बॉल जॉइंट में जो है ना बहुत फोर्स से प्रेशर गिरता है। अगर वो बॉल जॉइंट उसमें से उखड़ जाएगा तो आपकी स्टीयरिंग फ्री हो जाएगी, आप नहीं घुमा पाएंगे। इसके लिए टर्न मारने के टाइम पे कभी भी जो है ना आपको स्पीड को कम रखना चाहिए, क्योंकि वो टायर से ऐसे पकड़े हुआ रहता है। जब भी वो इस तरफ टर्न मार रहे हैं तो इस पर फोर्स गिरता है, ये एकदम एक्शन में रहता है। जब ये इसमें से निकल जाएगा ना तो स्टीयरिंग फ्री हो जाएगा, ये पूरा पहिया घूमने लग जाएगा ऊपर स्टीयरिंग पे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना एक बार मैनुअल गियर का क्या सिस्टम रहता है देखेंगे। और हमें जो है ना बहुत से लोग को प्रॉब्लम भी आती है कि गियर को किस तरह से डालना चाहिए, और गियर डालने के टाइम पे ऐसे देखने लगते हैं नीचे, तो वो प्रॉब्लम हम एक बार क्लियर कर लेंगे। अब देखो, बहुत से बार में गियर सिस्टम आपको तो पता है, गियर सिस्टम ये है ना, मैनुअल का जो भी गियर सिस्टम हम इस तरह से गियर लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखे होंगे न्यूट्रल सिस्टम जो होता है, इसमें न्यूट्रल रहता है। ये हम लोग ऐसे चेक करते हैं, आड़ा है ना, ये न्यूट्रल सिस्टम रहता है। देखो, इसको मैं लेफ्ट की तरफ दबा के छोड़ दिया हूँ तो कहाँ आया ये? सेंटर आया। फिर राइट की तरफ दबा के छोड़ दिया हूँ, कहाँ आया है? तो ये गियर लीवर का फॉर्मूला जो है ये सेम इसी तरह से रहता है हर गाड़ी का। लेफ्ट में दबा के छोड़ दो, राइट सेंटर में आ जाता है। राइट में दबा के छोड़ो, सेंटर में। मतलब आप इसको यहाँ से यहाँ दबा के छोड़ दे रहे हैं तो दौड़ के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से दबा के छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये इसकी ऑलवेज प्लेस है सेंटर, तो ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है हमें गाड़ी चलाने के टाइम पे, एक गाड़ी एक स्पीड में जा रही है, उसके बाद में इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं कि भाई गियर चेंज करो, तो आप क्या करते हैं, सारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से हटा के ऐसे करते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं बताओ? क्या देखने के लिए आ रहे हैं? ऐसे करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा वो गियर कहाँ है ना। अब बताओ सही से कि यहाँ क्यों देख रहे हैं? वो गियर बदलना है हमें, कौन से गियर में है वो, क्योंकि स्पीड कम हो गई, हम वो गियर में आ रहे हैं, वहाँ तो गियर बदलना ही है हमें। तो देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब ये है किस तरफ न्यूट्रल होता है ना। हम देख रहे हैं वो न्यूट्रल किस तरफ होता है, क्योंकि हमें अगले गियर में जाना है। अगले गियर में जाना है तो किस तरफ को न्यूट्रल होता है ना, ये चीज देखना चाह रहे हैं हम। तो देखिए, वो बॉक्स में गिरोपॉबल के लाइसेंस रहता है, रेड कलर का डॉट रहता है लाइसेंस। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि हम गाड़ी में देख के चलाने वाली चीज कौन सी है बताइए। एक है क्लस्टर, जिसमें आप स्पीडोमीटर देख रहे हैं, फ्यूल देख रहे हैं, और दूसरा कोई वार्निंग लाइट तो ऐसी वाली नहीं जल रही है देख रहे हैं, ये एक है। एक और रहता है रियर मिरर, है ना, सेंटर मिरर देखते हैं। ये दो चीज अंदर देख के चलाने की है, बाकी सब बाहर देख के चलाना है। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं यहाँ अंदर देख के, ठीक है। तो नहीं करेंगे कल से। देखो, हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर ने बता दिया कि भाई गियर चेंज करो, तो आप यहाँ से हाथ हटाए, यहाँ ला लो, क्योंकि हमें साइड व्यू से दिखते रहेगा वो यहाँ है, बस यहाँ लाओ। और उसके बाद में जो है ना, गियर लीवर को आप एक बार पीछे की तरफ खींच के देखो। अगर पीछे नहीं आ रहा है गियर लीवर तो कौन से गियर में है आप? न्यूट्रल किस तरफ होएगा बताओ? खत्म, एक स्टेप अप। अब गियर को हम चला रहे हैं
गाड़ी चल रही है हमारी, गियर लीवर को आगे की तरफ करके देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहा है, तो हम कौन कौन सी गियर में है? न्यूट्रल किधर होगा बताओ, देखना है यहाँ, बिना देखे कि हम सॉल्व कर दिए यहाँ पे, है ना, ऐसे चला रहे हैं, आगे करके देख रहे हैं, नहीं आ रहा, ओके स्टेप 1 स्टेप डाउन, ओके अब कहाँ जाना है मालूम है आपको, क्योंकि स्लो होगी गाड़ी, सेकंड गियर, है ना, ये एक फार्मूला समझ में आ गया ना हमें। तो अब देखो, अब यहाँ पे बहुत से बार क्या होता है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर बहुत आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि पहले से हमें आदत रहती है, ये दबाए फर्स्ट गियर लगा दिए, उसके बाद सेकंड बोलते क्या करते हैं, वहीं दीवार में उसको उधर चिपका देते हैं और उसके बाद सीधे खींच देते हैं नीचे को, हो गया सेकंड, चलो आसानी से हो गया। अब थर्ड गियर से सेकंड गियर में आना, वही आदत रहती है, फिर दीवार में चिपका दिए, सीधे नीचे खींचे तो वो कहाँ आता है ना। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ हो रही है हमें, तो याद रखो, एक गियर से दूसरी गियर में आने के टाइम न्यूट्रल में हाफ सेकंड रुकना है, ठीक है। अब ये देखो, फर्स्ट गियर प्रेस करके हम ऊपर की तरफ डाल रहे हैं, है ना, न्यूट्रल करके छोड़ दो, फिर उसके बाद प्रेस करके डालने की आदत डालो, फर्स्ट गियर न्यूट्रल प्रेस सेकंड गियर। अब इसके बाद हम थर्ड गियर डालने जाने के चक्कर में क्या करते हैं, फर्स्ट गियर लगा देते हैं, क्यों, उसको पकड़े रहते हैं, ऐसे पकड़े नहीं रहना उसको, गियर लीवर को सिर्फ एक रोज फ्लावर को कैसे पकड़ते हैं उसी तरह से पकड़ना है, उससे ज्यादा प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हम थर्ड गियर लगा रहे हैं, सेकंड गियर में थर्ड गियर लगा रहे हैं, थर्ड गियर को क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर्मूला समझो आप, न्यूट्रल होएगा तो क्या होएगा, वो दौड़ के अपनी जगह बना लेगा, इस पे फोर्स नहीं डालना है। आप यहाँ सेकंड गियर लगाए हैं, उसके बाद 1 स्टेप अप, क्या हो रहा है, वो ऐसे आके थर्ड के पास आकर रुक जाएगा सीधे, अब डालो थर्ड। तो क्या कर रहे हैं हम, हाथ ऐसे करके, एक ये देखो हाथ ऐसे करेंगे, वो दौड़ के सीधे थर्ड के सामने आएगा, एक और बार ऐसे कर रहे हैं बस, ये सेकंड में है, ऐसे करें, यहाँ आ गया वो, फिर उसके बाद थर्ड, उसको पकड़ के ढूंढ के लेके आके डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप दौड़ के आ जाएगा वहां पे, कोई भी गियर से न्यूट्रल करके छोड़ दो उसको, वो दौड़ के यहाँ आ जाएगा, रिवर्स में से भी न्यूट्रल करके छोड़ दो, वहां आ जाएगा, फिफ्थ में से भी छोड़ दो, यहाँ दौड़ के आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट गियर लगाए हैं हम लोग, देखो फर्स्ट गियर लगाए हैं यहाँ पे, उसके बाद सेकंड गियर को न्यूट्रल कर रहे हैं, फिर उसका प्रेस करके सेकंड डाले हैं, उसके बाद यहाँ से जब हम थर्ड डालेंगे, वन टाइम ओनली ऐसे, ये न्यूट्रल हो गया, थर्ड के अपोजिट आ गया, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ, सीधे नीचे, न्यूट्रल में हाफ सेकेंड रुकना चाहिए, और गियर भी मैच होते हैं अंदर, ओके। जैसे थर्ड गियर से सेकंड आना है तो वो इधर दीवार में दबा के ऐसे खींचने पे क्या होता है, वो सीधे फोर्थ में जाता है, नहीं, न्यूट्रल और प्रेस करके डालने की आदत डालना है। और फर्स्ट गियर में भी हमें प्रेस करके, सेकंड गियर हमेशा न्यूट्रल, उसके बाद प्रेस सेकंड। तो कभी भी हमारे से ये रॉन्ग गियर गिरने वाली आदत छूट जाएगी, और देखने वाली भी आदत छूट जाएगी। सामने की तरफ करके देख रहे हैं, सामने नहीं है, नहीं जा रहा है गियर लीवर, तो मैं आगे वाले गियर में हूँ, न्यूट्रल, एक स्टेप डाउन, उसके बाद तो जो गियर में जाना है हमें पता है, क्योंकि डायग्राम हमारे माइंड में बैठा रहता है, 1-2 दिन में आ जाता है ये, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है, कुछ आया होगा नहीं, ये ऐसे देख के डालने वाला बहुत से लोग को, हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो सिस्टम होता है, तो गियर कब बदलना चाहिए, बताओ कौन बता सकते हैं। थोड़ी ऑटोमेटिक मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं उसमें तो आपको क्लस्टर में बताता है, अब तुम थर्ड डालो, है ना, ऐसे दिखाते रहता है। जैसे फर्स्ट गियर से आप निकले तो वहां पे सेकंड गियर देगा, उसके बाद एरो बताएगा, ऐसे गियर को बढ़ाओ, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे एक एरो आएगा, फिर उसके बाद बोलेगा थर्ड, फिर एरो आएगा, फिर उसके बाद में बोलेगा फोर्थ, फिर उसके बाद में बोलेगा फिफ्थ, ओके। जैसे ब्रेक मारे फिर ये एरो जो है ना आपका पलट जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे बोलेगा थर्ड, ये दिखाते रहेगा, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कभी भी ये सिस्टम खराब हो सकता है, और बाद में जो गाड़ी आप चलाओगे वो गाड़ी आप शायद मैनुअल गाड़ी रहेगी, उसमें शायद नहीं रहेगा, तो गियर कैसे बदलोगे। देखो फर्स्ट गियर लगा के जब हम क्लच छोड़ के गाड़ी को मूव कर रहे हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी के इंजन से एक री साउंड आता है, तो इंजन आपको इंडिकेट कर रहा है कि मेरी गियर की कैपेसिटी खत्म हो गई है, आप दूसरा गियर लगाओ, है ना। एक्सीलेटर दे रहे हैं, पहले तो नॉर्मल साउंड रहेगा, उसके बाद जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी करके करेगा वो, फिर हम
एक्सीलेटर को छोड़ के क्लच दबा के जब गियर लगा रहे हैं, फिर से क्लच छोड़ रहे हैं, तो गाड़ी फिर स्मूथ जाएगी। एक जगह जाने के बाद फिर से रीसाउंड आएगा। तो हर गियर में गियर की कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तो वो रीसाउंड करता ही है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, हर गाड़ी में रहता है, पेट्रोल डीजल कोई भी गाड़ी, जब मूव कर रहे हैं रीसाउंड जब आ रहा है, ओके गियर की कैपेसिटी खत्म हो गई, अब गियर बदलो, ओके। और ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं खींचना चाहिए, अगर हाँ अब आया साउंड चलो चेंज करो, ऐसा नहीं, स्मूथ एकदम समझ के उसको, ठीक है। तो एक गियर की कैपेसिटी। अब रहा सवाल, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया है, देखो फर्स्ट गियर अप टू स्पीड इतना बोल के, लेकिन इंडिया में मैच नहीं होता ये, क्योंकि हम यहाँ से गियर जब भी बढ़ाएं आगे ऑटो वाला आ जाएगा, नहीं तो पैदल चलने वाला ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, या कोई बाइक वाला आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। हमको वो इंजन के साउंड को समझ के गाड़ी चलाना है, ठीक है। ये अदर कंट्रीज में सामने कोई नहीं आता है, लेन ड्राइविंग रहती है, वो हिसाब से चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप इमेज में देखेंगे ऑटो गियर। अब ऑटो गियर सिस्टम क्या रहता है, सिर्फ सीधे सीधे गियर, उसमें कोई आपको राइट लेफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें आप देखेंगे ऑटो गियर में आप ऐसे स्ट्रेट गियर रहते हैं, ये स्ट्रेट गियर में पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, डी ड्राइव, एल ड्राइव है। एल ड्राइव बोले तो लॉन्ग ड्राइव में डाल के छोड़ देंगे तो वो एक स्पीड से गाड़ी अपनी जाते रही, दोनों पैर हटाओ और अपने चलो। थोड़ी गाड़ियों में सिस्टम एक्सीलेटर देने का रहता है, थोड़ी गाड़ियों में, एडवांस गाड़ियों में क्या रहता है, एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं, एल में डाल दो, स्टीयरिंग पे हाथ रखो, बैठे रहो, अपनी स्टीयरिंग से चलती रहेगी, जिधर चाहिए उधर घुमाते रहो, एक मैक्सिमम स्पीड से, जैसे 80 जा रहे हैं 80 चले जाएगी, ऐसे ही जाते रहेगी, आपको एक्सीलेटर देने की जरूरत है। थोड़ी गाड़ियों में सिस्टम ऐसा दिया है, एल में डालने के बाद में एक्सीलेटर देना है, तो वो आप गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरा है यहाँ पे डी ड्राइव। डी ड्राइव बोले तो नॉर्मल ड्राइव बोले ऐसा, उसी हिसाब से सिटी में चला रहे हैं आप, यहाँ कहीं पे चला रहे हैं उसमें चला ड्राइव कर सकते हैं, उसी हिसाब से एन दिया है। अब इसमें एन क्यों दिया है, ये तो राइट लेफ्ट नहीं है, फिर एन क्यों दिया है, देखो एन इसलिए दिया है कि इंजन ऑन रहे, एसी ऑन रहे और गाड़ी एक जगह ठहरी रहे, तो इसके लिए दिया है। नेक्स्ट है आपको एज यूजुअल रिवर्स, जो हम रिवर्स जो गाड़ियों में करते हैं वही हिसाब से। पी का मतलब है पार्किंग मोड में गाड़ी को रख दे के हम उससे उतर रहे हैं, तो गाड़ी एक जगह पे पार्क होकर ठहरी भी रहेगी। तो इसका सिस्टम इस तरह से रहता है, इसका गियर सीधे सीधे रहता है, ये ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम है अपना, ये ऐसे सीधे सीधे गियर चलते हैं। अभी पार्किंग मोड में गाड़ी ठहरी हुई है, हमें चलना है, डी ड्राइव में डाल दिए, गाड़ी चल रही है, उसके बाद में हम न्यूट्रल कर दिए, गाड़ी रुकी है, ऑन है, उसके बाद में उसी हिसाब से आपको रिवर्स में डालें, रिवर्स गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब कभी भी ये ऑटो ट्रांसमिशन की गाड़ी को हम चलाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी स्टार्ट करना है तो ब्रेक दबा के स्टार्ट करना है, गाड़ी को आगे ले जाना है ब्रेक छोड़ के ले जाना है, ओके। इसी हिसाब से आपको कोई गियर बदलना है तो भी ब्रेक दबा के बदलना है, जैसे हम क्लच दबा के बदल रहे हैं ना, इसमें क्या है ब्रेक दबा के बदलना है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या रहता है, ब्रेक के पास एक सेंसर देता है, वो सेंसर गियर बॉक्स को इंडिकेशन देता है कि ब्रेक दबा हुआ है, गाड़ी चल नहीं रही है, गियर को चेंज करो, ठीक है। वो ईसीएम से मैसेज जाता है, जैसे ब्रेक दबाओगे तो वो मैसेज देता है कि भाई आप गियर चेंज करो। बिना गियर ब्रेक दबाए के आप खींचने की कोशिश करेंगे तो आएगा नहीं, एक किस्म का साउंड आएगा, उसके बाद में वो खट से टूट जाएगा। तो एक बार ऑटो ट्रांसमिशन का गियर का अगर टूट जाए तो 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, जिसमें 8 दिन का टाइम लगता है गाड़ी शोरूम पे रहती है। तो हमेशा ध्यान देना है, ब्रेक दबा के स्टार्ट करना है और ब्रेक दबा के ही गाड़ी को गियर बदलना है। अब बताओ हैंड ब्रेक में कितने लोग को प्रॉब्लम आ रहा है उठाने में प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ढक से खींच देते हैं उसको ऐसे करके, है ना। डाउन करने में ऐसे ऐसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो अंदर नहीं जाता बटन। अंदर नहीं जाने का मतलब क्या है, वो कोई चीज़ अड़ रही है उसको, है ना। जब ये बटन दबा रहे हैं अंदर नहीं जा रहा है तो उसको कुछ अड़ रहा है। तो आप याद रखो, स्टीयरिंग भी हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, अड़ता है कभी कभी, मतलब लॉक रहेगा तो अड़ता है। सेम इसी तरीके से चाबी को घुमाने की कोशिश करेंगे, चाबी आगे नहीं जाएगी, है ना, ऐसे नहीं घूमेगी। तो जबरदस्ती करोगे तो क्या होएगा, चाबी बेंड हो जाएगी या टूट जाएगी। तो क्या करना है हमें, चाबी को ऐसे आगे की तरफ दबा के रख के स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करेंगे, अनलॉक करेंगे। नई गाड़ियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, चाबी लगा के ऐसे करेंगे तो जाती नहीं है। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, अगर आप जबरदस्ती करोगे तो चाबी टेढ़ी हो जाएगी, उसके बाद आप स्टीयरिंग खुल जाएगा जबरदस्ती पे, तो भी आपकी गाड़ी में एक ऐसा निशान बन जाएगा जो कि इंजन लॉक खत्म, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अब, क्योंकि
जो चाबी जो कंपनी बना के डिकोड किया है उसको आपने टेढ़ी कर दी, जब फिर लगा के उसके अंदर वो करोगे तो वो ईसीएम सिस्टम उसको स्कैन नहीं करेगा, भाई मेरी चाबी नहीं है, वो क्या करेगा, सिक्योरिटी सिस्टम को लॉक कर देगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तब क्या करना है, हमें चाबी बदलना है। चाबी इस तरीके की चाबी आती है, हमें पूरा जो है ना 31-35 हज़ार रुपये का सेट रहता है ये, और गाड़ी शोरूम ले जाके पूरे सेट, इसका एक फैमिली किट आता है पूरा, वो सारी चीज़ बदलना पड़ता है। तो ये जब लगाएंगे चाबी इस तरह से तो ये सिस्टम इसको रीड करेगा, जब डिकोड सही रहेगा उसका स्कैन कर देके वो इंडिकेशन देगा कि भाई इसको पावर भेजो, तो आपके वो जो इग्निशन लाइट्स सारे आते हैं ऐसे पूरे आएंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से हैंड ब्रेक का भी सिस्टम वही है। हैंड ब्रेक जो होता है हमारा, जब खींचने के टाइम तो खींच दिए, उसके बाद लॉक हो जाता है, वो बटन दबा रहे हैं तो नहीं जाता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं जबरदस्ती ऐसे ऐसे करते हैं तो आ जाता है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो बटन दबा के रखो ऐसे, एक स्टेप अप, थक से नीचे अंदर चला जाएगा, फिर उसके बाद डाउन, दबा के रखो ऐसे, एक स्टेप अप करो, अंदर चला जाएगा, उसके बाद जहां तक जाना है वहां तक छोड़ना। और हैंड ब्रेक भूलने की बहुत आदत रहती है हमें, है ना, हैंड ब्रेक भूलने की आदत हम डालते हैं, तो अब कल से नहीं होएगा हैंड ब्रेक। देखो हम कार में आके बैठ गए, ठीक है, कार में सीट बेल्ट लगा लिए, सीटेड ट्रीटमेंट हो गया हमारा, सीट बेल्ट लगा लिए, दोनों हाथ यहाँ रख लिए, देख लिए, चेक कर लिए सही है कि नहीं, उसके बाद कार को स्टार्ट किए, ये हाथ आ गया हमारा यहाँ पे, है ना, कार को स्टार्ट किए, ये हाथ आ गया यहाँ पे, डन। उसके बाद हमारा हाथ कहाँ जाएगा, सीधे, वही तो हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा करके, सीधे कहाँ जाएगा, गियर पे जाएगा। जैसे गियर लगाएंगे तो माइंड में हमें इंडिकेशन आ जाता है कि भाई आप क्लच छोड़ो, चलो, यहाँ भूल जाते हैं। तो हमें कैसे करना चाहिए, ये कार स्टार्ट, हाथ यहाँ आ गया, यहाँ से हमारा हाथ जा रहा है गियर पे, उसके बाद यहाँ से हैंड ब्रेक, उसके बाद स्टीयरिंग पे, गियर से स्टीयरिंग पे नहीं आना। और हम भाई इससे पहले भी बताया ना आपको, गाड़ी स्टार्ट करने के टाइम पे क्या करके स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लच और ब्रेक दबा के रख के स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी जहाँ ठहरी है वो डाउन हो सकती है, अप हो सकती है। जैसे आप ब्रेक नहीं दबा के ऐसे गियर लगा के उसके बाद जाने की कोशिश करोगे, एक्सीलेटर नहीं देने से पहले गाड़ी पीछे आ जाएगी या तो आगे चली जाएगी। इसके लिए क्लच और ब्रेक दबा के रख के कार को स्टार्ट करना है। दोनों हाथ हमारे ऐसे है, स्टार्ट कार, ये हाथ यहाँ आ गया, ये हाथ यहाँ गियर के पास गया, गियर डाल दिए, उसके बाद हैंड ब्रेक के पास आया, हैंड ब्रेक डाउन कर दिए। अब गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी क्योंकि हैंड ब्रेक डाउन कर दिए, नीचे क्लच और ब्रेक दबे हुए, गाड़ी वहीं पे रहेगी। उसके बाद क्या करना है, हमें हाफ क्लच छोड़ रहे हैं बिना ब्रेक को छोड़े। जब हाफ क्लच एक दफा एक प्लेस में आने के बाद गाड़ी इंडिकेट करेगी आपको, वाइब्रेशन आ रहा है, तो क्लच को वहीं पे रोक के उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, ब्रेक को छोड़ रहे हैं, तो आसानी से गाड़ी आगे मूव होना स्टार्ट करेगी। देखो इसमें कितना एक सिस्टमेटिक हो गया, स्टार्ट, गियर, हैंड ब्रेक डाउन, उसके बाद हाफ क्लच, उसके बाद यही आदत हमें हमेशा डालनी चाहिए, इसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये हिसाब से रहेगा। और नेक्स्ट जो है ना हमारा साइड व्यू मिरर। आप 90% हमारे पास में जितने स्टूडेंट सीखते हैं सबको बाइक चलानी आती है, बहुत कम लोग हैं जिनको बाइक चलानी नहीं आती।